परफॉर्मेंस में अगर कभी कमी रह जाती है या कभी कभी आप देखते हैं कि इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं फील हो रही होती, वो यही वजह है कि हम लोगों का ध्यान चारों तरफ है। मतलब अगर हम सीन में जाने से पहले अगर हम एक सेल्फी भी ले रहे हैं अपने फैंस के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो डेफिनेटली ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ डाइवर्ट होता है, विच इज़ नॉट गुड। और आई थिंक खैर मैं बहुत बुरा हूँ तस्वीरें लेने में और अपना इंस्टाग्राम इतना एक्टिव नहीं रखता, लेकिन डेफिनेटली इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। आप लोगों के वक्त में आपको याद होगा कि उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एंड दैट वाज परफॉर्मेंस। हाँ, एंड आई रिमेंबर जब हमारी तस्वीर भी कोई खींचता था फॉर फॉर आर्काइवल पर्पस, तो हमें अच्छा नहीं लगता था। अच्छा हाँ ठीक है, बिकॉज आप थे अपने काम में, आप उस कैरेक्टर में थे, और आपको उस वक्त उसमें से निकालते हुए आपको दुश्वारी महसूस होती थी कि हम क्यों निकल आए इसमें से। लेकिन अब अच्छा चलो, अब अनवाइंड करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अब फौरन हम चलो अनवाइंड नहीं करते, हम रिवाइंड करते बचपन की तरफ जाते। जी। कहाँ पैदा हुए? मैं लाहौर में पैदा हुआ। कितने बहन भाई हो? आई एम द ओनली चाइल्ड, कोई बहन भाई नहीं है। Really? Oh my God, this is going to be so interesting। मुझे क्योंकि एक ओनली चाइल्ड है ना, ओनली चाइल्ड लोनली चाइल्ड है ना, उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, वो किससे बात करता है, वो ख्वाब कैसे देखता है, वो बचपन में कैसा होता है, क्योंकि वो कुछ शेयर नहीं कर रहा होता है ना, सब कुछ उसी का होता है, पेरेंट्स भी उसी के हैं, खिलौने भी उसी के हैं। आई वॉन्ट टू नो कैसे बच्चे थे? बहुत शरारती। अच्छा। बहुत बेहद शरारती, और खेलने कूदने का बहुत ज़्यादा शौक था, पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। लेकिन माई पेरेंट्स आर बोथ, दे वर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। मेरे अब्बा सिविल सर्विसेज में थे, अम्मा पढ़ाती थी, वो सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान था कि मैं पढूं, और दे वर एमिंग कि मैं CSS करूं और एक मुनासिब ज़िंदगी गुजारूँ। हाँ एक मुनासिब ज़िंदगी गुजारूँ। हाँ। लेकिन मेरा शुरू से ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा ड्राइंग करता था, पेंटिंग करता था, लिखने का भी शौक़ था, तो वो सब कुछ करता रहता था। गाने का भी शौक़ था? मेरे अब्बा को गाने का शौक़ था। अच्छा। मैंने बहुत सुने उन्हें गाते हुए। मुझे याद है जब मैं सुबह स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता था, तो रफ़ी साहब के गाने लगे होते थे और वो गा रहे होते थे। तो ये अर्लीस्ट मेमोरी है। पहला दिन स्कूल का याद है? पहले दिन स्कूल का याद है। मेरी अब्बा की पोस्टिंग थी मुल्तान में, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं स्कूल जाऊं, तो अब्बा को जल्दी ऑफिस जाना था, तो मेरी वालदा के साथ मुझे स्कूल जाना पड़ा। और मुझे अच्छी तरह से वो धक्के याद हैं कि मैं मेरी वालदा को पीछे कर रहे थे, स्कूल के जो वो गार्डियंस थे पीछे कर रहे थे, और मुझे टीचर खींच के लेके जा रही थी क्लासरूम की तरफ, और मैं वो जो डिस्टेंस था उसके लिए कवर अप करने की कोशिश कर रहा था, रो रहा था कि मुझे नहीं स्कूल जाना, मुझे घर रहना। ओह दैट्स सो पेनफुल। एंड आई थिंक शुरू के दिनों में माँ को इजाज़त होनी चाहिए। अब होती है, तब नहीं थी। आराम से बैठे बच्चों के साथ, बच्चा बाहर घूमे खेले, फिर वापस आके छू ले कि माँ है ना, एंड देन धीरे-धीरे वो फिर आदी हो जाएगी। अगर सहूलत तब मैसर भी होती, तब तो वो मेरे लिए मैसर इसलिए नहीं थी क्योंकि वालदा वर्किंग लेडी थी, उन्होंने अपने काम पे जाना था, तो मुझे वो सब कुछ अकेले ही झेलना था। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम। अच्छा, फिर और क्या याद है? चीज़ें क्या जमा करते थे? मुझे पहला गिफ्ट याद है? मुझे पहला गिफ्ट याद है। पहला गिफ्ट मेरे लिए एक वो गाड़ी आई थी, पैडल कार जो होती है, वो अगर आपको याद हो, पैडल कार होती थी लोहे की बनी हुई, और बहुत टफ होता था उसको चलाना, इट्स वेरी हार्ड टू हैंडल दैट कार। वो याद है कि वो चलाता था मैं। मुझे पौधे बहुत गिफ्ट होते थे, मुझे बहुत शौक है पौधे लगाने का, गार्डनिंग का। हाँ। और सिर्फ पौधे लगाने का? उसमें फूल भी हैं या दरख्त हैं? बस मुझे तब तो पौधों का ही पता था, किसी भी किस्म का पौधा होना चाहिए, और मुझे खुद उसको लगाना होता था ज़मीन में। तो आम के दरख्त लगाए थे बहुत सारे, मुझे याद है मेरे अपने नानों के घर पे, वो बहावलपुर रहती थी, तो इस टाइप का सीन था। अच्छा, और क्या याद है बचपन का? डांट याद है कोई? बहुत सारी डांटें याद हैं, बहुत सारी डांटें मुझे, बहुत ज़्यादा। और मैं बिल्कुल भी पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं था, मैं अकेले थे और पैम्पर्ड बिल्कुल नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी वालदा से। बहुत स्ट्रिक्ट थी ना? स्ट्रिक्ट नहीं थी। हाँ। वो चाहती थी कि बस मेरा ध्यान किसी और तरफ ना जाए सिवाय पढ़ाई के, और मेरा सब जगह जाता था सिवाय पढ़ाई के। और दादा दादी वो स्पॉइल करते थे? दादा तो नहीं थे। अच्छा। नाना की अर्ली मेमोरीज याद हैं, वो देख नहीं सकते थे जब मैं बहुत छोटा था। अच्छा।
तो आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम कि मैं गाड़ी, एक छोटी सी डिंकियाँ जब वो होती थी तो मैं वो मेरे साथ लेटे होते थे और मैं वो गाड़ियाँ चला रहा होता था। मैं उनको कहता था जी, पाऊ जी कहते थे हम उन्हें, तो मैं कहता था पाऊ जी ये आप मेरे साथ गाड़ी में सैर करेंगे। तो वो देख नहीं सकते थे, उन्होंने शायद मुझे कभी देखा भी नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा। तो कहते थे हाँ बिल्कुल। तो मैं कहता था चलें गाड़ी चलाते हैं, हम कोयटा आ गए हैं, कोयटा में मौसम कैसा है। तो मुझे याद है कि वो देख नहीं सकते थे, तो वो हर शहर की फीलिंग को फील करते थे मेरे थ्रू कि कोयटा ऐसा, मौसम कैसा, अच्छा अब हम मरी आ गए हैं, मरी में बर्फ़बारी हो रही है, नहीं बर्फ़बारी नहीं हो रही है, अच्छा चलें ठीक है। आप अंडे खाएंगे, यहाँ साइड पे गरम अंडे हैं कि आप खाएंगे। मैं उनको कहता था नहीं मैं उतर नहीं रहा बाबूजी, मैं यहाँ पे नहीं उतरूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है सो मेनी डॉग्स अराउंड। तो मुझे आवाज़ें आ रही हैं, हाँ वो कहते थे हाँ मुझे भी सुन रहा है बेटा, उतरना नहीं, गाड़ी में बैठ के उसको बोलो गाड़ी में पकड़ा दे। तो हाँ वो एक अजीब सा बॉन्ड था, मतलब विजुअली वो विजुअली देख तो नहीं सकते थे, लेकिन मैं उनको विजुअली वो सब कुछ दिखा रहा होता था अपनी आवाज़ के। क्या उम्र थी उस वक्त? मैं बहुत छोटा था, आई स्टिल रिमेंबर 5 साल का होऊंगा, 4-5 साल। और उनके लिए फिर नई नई कहानियाँ सोचते थे? उनके लिए नई नई कहानियाँ सोचता था और मुझे अच्छे तरीके से याद है मेरी खाला मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी और उन्हीं कहानियों को आगे पीछे कर मैं नाना को सुनाता था। और किताबें पढ़ते थे? किताबें नहीं पढ़ता था, लेकिन वो तब आपको याद होगा कि छोटे छोटे मैगजीन आते थे, कहानी घर टाइप, जिसमें बच्चों की कहानियाँ होती थी, वो पढ़ा करते थे। सुनने का बहुत शौक था कहानियाँ, तो मेरी खाला मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी और कोई ऐसी दोपहर नहीं थी जब मैं कहानी सुने बगैर सोता था। Really? तो इस इतने कामनेस में, कहानियों में, इमेजिनेशन में ये शरारतें कहाँ से आती थी? पता नहीं कहाँ से आती थी मुझे। मैं जब अपनी वालदा को देखता था मुझे पता नहीं क्या होता था। उन्हें तंग करना होता था? मैं अपनी नानों को बहुत तंग करता था, बहुत ज़्यादा तंग करता था। मैं घर पे नहीं टिकता था। मुझे याद है मेरा अर्ली साइकिलिंग करते थे बहुत ज़्यादा, और बारिश में साइकिलिंग करने का बहुत मज़ा आता था। जब बारिश होती थी तो घर वालों के सारे रेडार्स ऑन हो जाते थे कि अब ये बाहर भागेगा, इसको कंट्रोल करना है। मुझे अच्छी तरह याद है मेरी अर्ली जो लाइफ है मुल्तान में, क्योंकि मेरे वालिद की पोस्टिंग थी, तो सादे मिडिल स्कूल में मेरे ननिहाल था, तो मैं बहुत ज़्यादा जाता था। हम वीकली जाया करते थे वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त वो होता था जब मैं सादी पब्लिक स्कूल से वापस मुल्तान आना होता था, क्योंकि वहाँ एक बहुत लोनलीनेस थी। वहाँ कोई दोस्त नहीं था। वहाँ अब्बा थे, अम्मा थी, वो अपने काम पे चले जाते थे, मेरी स्कूलिंग थी। तो वो उस तन्हाई से You missed having a sister or a brother? Honestly speaking, yes I did. है ना? तो कभी कहा आपने? बच्चे कहते हैं अपने पेरेंट्स से कि मुझे चाहिए है। मैंने कभी नहीं कहा। नहीं कहा? कभी नहीं। तो फिर बेस्ट फ्रेंड्स क्यों नहीं बनाए? बेस्ट फ्रेंड्स बहुत थे, क्योंकि वालिदैन की इतनी ट्रैवलिंग थी। हाँ, तो जब बेस्ट फ्रेंड्स बनते थे, पोस्टिंग में फ्रेंड्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। पीछे रह जाते हैं। लेकिन 2001 और 96 में उनकी लाहौर पोस्टिंग हो गई थी, तो हम लोग यहाँ आए, तो फिर फ्रेंड्स बनते रहे। लेकिन मुझे आदत हो चुकी थी कि अगर कोई भी जाएगा तो ज़्यादा रोना नहीं है।